वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कुछ आने वाला है आपकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं अभी हाल फिलहाल में पर्सनल रीडिंग्स में, तो मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक लेकर आना चाहिए। आई थिंक सभी लोगों के मन में ये सवाल है, तो क्यों ना एक रीडिंग लेकर आया जाए, क्योंकि सभी के लिए ये संभव नहीं है कि वो पर्सनल रीडिंग ले लें, बट मैसेजेस तो सभी को चाहिए, जानना तो सभी को है, तो इस टॉपिक को लेकर आती हूं मैं। देखेंगे आज हम कि क्या कुछ आने वाला है आपके जीवन में, क्या कुछ होने वाला है आपके जीवन में जिसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है और क्या तैयारी करने की जरूरत है। ओके, रीडिंग की शुरुआत करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं इनमें से एक कार्ड आप सिलेक्ट करें इंट्यूटिवली। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, डोंट वरी। पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट, दूसरा है डोर टू वैल्यू और तीसरा है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये 3 कार्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो पॉज कर सकते हो, आराम से इन कार्ड्स पर मेडिटेट कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किस कार्ड की एनर्जी आपको इंटेंस लग रही है। ओके, वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है और फिर अपनी रीडिंग देखनी है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है गाइस कि एक से अधिक कार्ड्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ऐसा होता है इन केस, तो आप दोनों की रीडिंग देख सकते हो। जैसे आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट किया और ये भी किया, तो दोनों का रीडिंग आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि यहां से कुछ मैसेजेस मिले, कुछ यहां से मिले, और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं कर रही होती। मान लो परेशान है किसी वजह से, टेंशन है, मेडिटेशन भी नहीं किया है बहुत दिनों से, चक्रा हीलिंग भी नहीं करी है, क्लेंजिंग भी नहीं करी है, तो जो कार्ड हमारे लिए है हम वो सिलेक्ट ना करके दूसरा कर लेते हैं और फिर वो रीडिंग हमसे रेजोनेट नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो आप सपोज आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया, आपसे रेजोनेट नहीं हुई रीडिंग, तो आप इसका और इसका भी देख सकते हो, नो टेंशन। ओके, और जिनको ये लगता है कि उनकी इंट्यूशन बिल्कुल काम नहीं करती या इंट्यूशन का कुछ पता ही नहीं है, अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, तो वो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं। लेकिन वही लोग जाएंगे जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर काफी टाइम से हैं और इस फैमिली का भी हिस्सा है। उन सभी लोगों को मैं कहूंगी कि इंट्यूशन से अपने कार्ड सिलेक्ट करें, ना कि ग्रुप सिलेक्शन पर जाएं। ऑलराइट, यस। इसके बाद बताना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग की तरह देखें, इसको पर्सनल रीडिंग की तरह ना देखें। पर्सनल रीडिंग की तरह देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कुछ बातें रेजोनेट होती हैं, कुछ नहीं होती जनरल में, है ना। फिर आप सोचोगे कि अरे अभी तो रेजोनेट कर रही थी, अब क्यों नहीं कर रही। तो पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं देखना है, जनरल रीडिंग की तरह देखो, ठीक है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उनको रख लो, जो नहीं करते उनको जाने दो, वो भाई किसी और के लिए होंगे, अपने ही भाई बहन है, सब अपने ही फ्रेंड्स है, ठीक है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसको कभी भी देख सकते हो। जर्नलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगो देखो चैनल का, ओके, वहीं से आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर धर्म जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता। आराम से रीडिंग देखो, नो टेंशन। हाँ, अगर आप मेडिटेशन ग्रुप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो, जहां पर मेडिटेशन करते हैं लोग और भाई कुछ खट्टी मीठी बातें भी चलती हैं। खट्टी मीठी बातों से मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई ऐसी बात चलती है जो कि नहीं करनी चाहिए। रूल्स हैं, वहां पर ऐसी बातें उस ग्रुप में होती हैं जो कि आपको अच्छा फील करवाए, जैसे मेडिटेशन से जुड़ी हुई, क्लींजिंग से जुड़ी हुई, हीलिंग से जुड़ी हुई, एंजल्स, यूनिवर्स से जुड़ी हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, या हमारा काम बन गया, या फिर कौन सा काम कितने समय में बनता है, या किस तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करता है, और थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, ठीक है, ये बातें कर रही हूँ। ये बातें अगर आप करना चाहते हो, अगर आप फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो उस ग्रुप में आप आ सकते हो। रूल्स है वहां पर, अगर कोई भी इस तरीके की बातें करेगा जिससे कि दूसरे का मन दुखे, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा मजाक करेगा जो कि सुनने लायक नहीं है, तो उसको ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा, ब्लॉक कर देती हूं मैं खुद। ओके, तो काफी सारे नियम हैं और उनको फॉलो करना होता है अगर आप उस फैमिली में रहना चाहते हो तो अगर आप चाहें तो उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान सकते हैं, लोगों का अनुभव ले सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में, ठीक है, इसके बारे में और ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगी। अगर आप ये चाहते हो तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चाहते हो मास्टर क्लास लेना मुझसे तो आप 119 का जो प्लान है वहां पर आप जाएं और वो प्लान ले। वहां पर मैं 7 चक्रा एंड उसकी हीलिंग, क्लींजिंग, मैनिफेस्टेशन ये सब कुछ बताती हूँ। कुछ मुझे नया मिलता है या नया करती हूँ तो वो मैं शेयर करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैं स्पेल्स वगैरह शेयर करने वाली हूँ। मैंने सोचा है कि फाइनली मैं स्पेल्स शेयर करूंगी एवरी डे। तो अगर आप चाहते हैं वो देखना स्विच वर्ड्स या स्पेल्स वगैरह तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। ओके, पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, वहां से कनेक्ट हो सकते हो। और अगर आप चाहते हो ये ब्रेसलेट्स लेना, ओके, अगर आप ये चाहते हो लेना तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। आपकी रीडिंग होगी और जो ब्रेसलेट या जो क्रिस्टल या स्टोन्स आपको रखना चाहिए आपके पास जिससे कि आपकी ग्रोथ हो, तो वो ब्रेसलेट, वो क्रिस्टल आपको मिलेगा। साथ ही में एक गिफ्ट भी आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं ये लेना तो आप रजिस्टर कर दें। रजिस्ट्रेशन के बाद हम आपसे कनेक्ट होंगे, आपकी रीडिंग होगी और आपको वहीं पर प्राइस भी बताए जाएंगे, पूरा प्राइस लिस्ट आपको मिलेगा। एंड उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको लेना है या फिर नहीं लेना, ठीक है। क्योंकि ये सवाल कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम रजिस्ट्रेशन कर दें और उसके बाद हमें अगर ये लगता है कि हम नहीं लेना चाहते ब्रेसलेट कॉस्ट को देखते हुए तो क्या हम उसको कैंसिल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो कैंसिल, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो बाय करना तो रजिस्ट्रेशन इसलिए मैं करवा रही हूँ कि हमें आइडिया लग जाएगा ना कि हमें कितने ब्रेसलेट्स तैयार करने हैं और फिर क्लींजिंग करनी होती है, हीलिंग करनी होती है, एनर्जाइज करना होता है और शेड्यूल भी फिर ऐसा सेट करना होता है जहां पर मैं आपकी रीडिंग कर सकूं, क्योंकि वैसे ही टाइम नहीं मिलता। ब्रेसलेट्स में इसीलिए लेकर आ भी नहीं रही थी, लेकिन फिर बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप ब्रेसलेट्स लेकर आइए, हमें ट्रस्ट है कि आपसे जो मिलेगा वो एनर्जाइज होगा, तो इसके चलते मैं लेकर आई। तो मैं बिना रीडिंग के तो देने से रही, क्योंकि ऐसे देने का मुझे कुछ समझ नहीं आता। रीडिंग करो, पता तो चले कि दिक्कत क्या है ना। तो वही ब्रेसलेट देना चाहिए, दिक्कत कोई और है, ब्रेसलेट कोई और दे दिया, क्या फायदा। तो रीडिंग करने के लिए फिर टाइम सेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चाह रही थी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन अपना करवा लें, तो इससे आइडिया हो जाएगा। तो वैसा ही अपना शेड्यूल में फिर सेट करती हूँ आगे के लिए, ठीक है। अगर आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। ऑलराइट, लिंक आपको मिल जाएगा। हाँ, एक बात और कि कमेंट सेक्शन पर जब आप ये पूछते हो ना कि हमें पर्सनल रीडिंग चाहिए, हम कहाँ से लें, तो वहां पर कुछ लोग आते हैं, कुछ स्कैमर्स हैं जो बोलते हैं ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर रीडिंग ले लीजिए, सुरभि मैम रीडिंग करेंगी। झूठ है ये सब कुछ, वहां पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। सावधान रहना है। अगर रीडिंग लेनी है आपको, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर डिटेल्स मिल जाएंगे आपको, वेबसाइट का लिंक मिलेगा, मेल आईडी मिलेगा, और कहीं से नहीं कनेक्ट होना है किसी से भी, ठीक है। लोग धोखा देते हैं, सावधान हो जाओ। ओके, तो चलिए आप अपनी रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। लेट्स सी, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है डो टू स्पिरिट कार्ड नंबर 32, लेट्स सी कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ये वाले कार्ड्स मैं यूज करूंगी आज, तो मेरा मन कर रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1, कार्ड नंबर 1, डो टू स्पिरिट। Three of Pentacles, Four of Swords, Five of Pentacles. Okay. Seven of Wands, Seven of Pentacles. Okay. The World. अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है, आप लोग लकी हो, पता है। ओके, मैं बताऊंगी अभी क्यों। ये तो चलो, और मैं कार्ड्स निकालती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पर। वॉकिंग अवे, यही तो करना नहीं है। गॉडेस ऑफ द मून,
जस्ट अ मिनट गाइस, ये कैमरा शायद थोड़ा सा ओके, अभी ठीक है। ओम श्री साईं अपराजिताय नमः, ये मंत्र का जाप किया करो, चैंटिंग किया करो। अगर साईं बाबा में मानते हो तो, कान्हा जी में मानते हो तो जो महामंत्र है कान्हा जी का वो चैंट किया करो, ठीक है। होल्ड योर विजन। A win-win outcome is forecast. Okay. Time for healing. Okay. Alright guys. Okay, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज किया है डो टू स्पिरिट नंबर 32, उनकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है गाइस। अभी प्रोफेशनल लाइफ में है या पर्सनल लाइफ में नहीं कह सकती, वैसे 70% लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में मुझे दिख रही है, ओके। बाकियों के लिए हो सकता है पर्सनल लाइफ में हो, और परसेंटेज हो सकता है थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो गारंटी नहीं दे सकती कि किस तरफ है ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन है, ये दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी आने के बाद आप या तो इस पर ध्यान नहीं दोगे, या फिर आप इसको लेकर थोड़ा सा डर जाने वाले हो, या फिर टाइम ले जाने वाले हो कि कल देखेंगे, कल जवाब देंगे, या कल स्टैंड लेंगे, या कल स्टेप्स लेंगे, इस तरीके से सोचने वाले हो, टाइम लगा देने वाले हो। या फिर आप खुद को अंडर एस्टिमेट करने वाले हो कि मुझसे हो नहीं पाएगा, या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या मुझे इसमें आगे जाना चाहिए या फिर नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दो, ठीक है। और अगर आपने ये कर दिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा चेंज लेकर आने वाली है आपकी लाइफ में। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, खुद के लिए सोचते हो कि पता नहीं मैं हैंडल कर पाऊंगी या फिर नहीं कर पाऊंगी, या कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, या फिर टाइम ले जाओगे कि सोचते हैं, हाँ, गलत डिसीजन ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा और सोच लेते हैं, 4 और लोगों से पूछ लेते हैं, और ये करते ना वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। तो जहां पर अबंडेंस आपकी लाइफ में जितनी स्पीड से आएगी ना, उतनी स्पीड से निकल भी जाएगी। आपको तुरंत इसके लिए सोचने समझने की और डिसीजन लेने की जरूरत है। ऑलराइट, देखो यहां इसके बारे में सोचने के लिए या ये काम करने के लिए आपको बहुत, कैसे बताऊं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों की एडवाइस की जरूरत है, ऐसा समझ लो, ठीक है। क्योंकि अगर ये आपका काम बना तो भी अच्छा है, और अगर ये आपका काम नहीं बना तो भी अच्छा है। विन विन सिचुएशन है आपके लिए, विन विन आउटकम है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें एंटर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपका। और आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम करती है और करने भी वाली है, और उसके बाद भी मैं आपके लिए ये वाली एनर्जी देख रही हूं। मतलब इंट्यूशन आपकी कहेगी कि बेटा चल इस तरफ, सक्सेस है। उसके बाद भी आप इंट्यूशन को शायद पता नहीं, आप इंट्यूशन को मानते नहीं हो, या फिर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन ठीक से काम नहीं करती। आई डोंट नो, आपको शक है शायद आपकी इंट्यूशन पर। तो आपकी इंट्यूशन आपको बार बार बोलेगी कि मतलब ऐसा करो, विजन्स आपको आएंगे, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करने वाले हो और इसको छोड़ देने वाले हो, जो कि बहुत गलत होगा गाइज, बहुत ही गलत होगा। ये अपॉर्चुनिटी आपको आई थिंक 3 सालों बाद मिल रही है। 3 साल पहले हो सकता है ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिली हो, डेट रहा हो 25 दिसंबर, या दिसंबर नहीं तो अक्टूबर या फिर मई, ये मंथ्स हो सकते हैं, मई या मार्च, ओके। इनमें इसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली होगी, या तो आपके वर्क प्लेस पर, या फिर वही पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, आई डोंट नो। क्योंकि जनरल रीडिंग है, गारंटी नहीं दे सकती, पर्सनल रीडिंग की बात अलग हो जाती है। लेकिन यही गलती उस वक्त भी आई थिंक आपने करी थी। आप रेस्टिंग मोड पर थे कि सोचा जाएगा, देखा जाएगा, और फिर बाद में जो है मैं कुछ करूंगी या करूंगी, पता नहीं क्या है। लेकिन आपने जो अपॉर्चुनिटी आई ना, उसकी वैल्यू आपने नहीं समझी, या फिर ऐसा हुआ कि कोई और उस पर हाथ मारकर उसको ले गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने देरी करी।
ओके। आपको ये रहता है कि मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, लेकिन इसी आदत की वजह से नुकसान हो जाता है। रिस्क लेने की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए, डालनी चाहिए आपको। जैसे यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक फूल का कार्ड है। फूल की जो एनर्जी है रिस्क लेने की ही होती है। फूल का जो कार्ड है ये बताता है, ये जो पर्सन है ना, इसको इतना विश्वास है यूनिवर्स पर कि देखो ये किस तरीके से खेल रहा है। इसको ये डर ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा। इसको ये है कि यूनिवर्स देख लेगी। इतना पक्का अंधा विश्वास। समटाइम्स हमें ये करने की जरूरत होती है। अगर हम बहुत ज्यादा होशियार बनते हैं ना तो हमारा लॉस हो जाता है, और वही आपको मैं करते हुए देख रही हूं। आप करोगे बचने के लिए, लेकिन ये आपके लिए आगे चलकर एक ऐसी मेमोरी बन जाएगी जो आपको हर्ट करेगी। आपको ये लगेगा कि काश मैंने ये कर लिया होता। आई थिंक ये पहले भी हुआ होगा, क्योंकि उसका रिग्रेट है आपको, वरना यहाँ पर हीलिंग का कार्ड नहीं आता। देन वापस आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और अगर आप इस समय इस बारी चांस ले लेते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। यानी कि जो आपके अंदर गिल्ट था, रिग्रेट था, वो तो चला ही जाएगा, और साथ ही साथ अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी, और वो भी भर भर कर आएगी। तो फाइनली आपको रिस्क लेने की जरूरत है। ओके, जहां तक मैं देख रही हूं मुझे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। आगे फिर आपकी मर्जी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन हाँ ये बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आपको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। हो सकता है आप किसी की परमिशन का वेट करें, वो हाँ बोल दे तब हम कुछ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई पर्सन हो जो आपकी लाइफ में आए, या तो आपके पास्ट से हो सकता है, या फिर ये कोई नया पर्सन हो सकता है जो आपको प्रपोज करे फॉर मैरिज, और आप इसको लेकर ये सोचने लग जाओ कि मुझे हाँ बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफर मिलेगा ये आपको स्टेबल ऑफर मिलेगा सामने वाले की तरफ से। ठीक है, शादी के लिए बोला जाएगा। तो हो सकता है कि आप थोड़ा उधेड़ बुन में रहो और फिर ये मौका चला जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा, है ना। ये चीजें भी दिखाई देती हैं, तो ये आपको नहीं करना। अपने पास्ट के साथ में अपने प्रेजेंट को नहीं जोड़ना चाहिए। पास्ट में जो गलतियां हुई हैं उनसे सीख ले लो और अपने प्रेजेंट को संवारो। लेकिन यहाँ चीजें दूसरी हो जाती हैं। पास्ट में कुछ गलती हुई तो इसकी वजह से हम प्रेजेंट को बिगाड़ने लगते हैं। गलतियों से सीखते नहीं है, गलतियों की वजह से खुद को ब्लॉक कर लेते हैं, ये होता है। जबकि यूनिवर्स ये नहीं चाहती। यूनिवर्स चाहती है कि आप सीखो और अपने वर्तमान को सुंदर बनाओ, भविष्य को सुंदर बनाओ। और हम क्या करते हैं, हम वर्तमान के बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं, या फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं कि फिर आगे बढ़ ही नहीं पाते। ठीक है, ब्लॉक हो जाता है सब कुछ। अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल ऑफर है और लिमिटेड है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये कैसे आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपको यही बोला गया है कि बहुत ज्यादा आप टाइम ना लें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, बस ऐसे समझ लो। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड मुझे और चाहिए, चैरियट। विद इन 2 months या विद इन 2 days या विद इन 2 weeks आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, प्रपोजल आपको मिलेगा। तुरंत इसको समझें और इसके लिए स्टैंड लें और आगे बढ़े, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप स्टक हो तो मूव ऑन। ओके, दैट्स इट। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, लेकिन बहुत पावरफुल थी। एंड अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है नंबर 31, डो टू वैल्यू, तो लेट्स सी ये क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ओके, क्या आने वाला है आपकी जिंदगी में। फाइल नंबर 1 तो बड़ा पावरफुल था, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली थी और उनको इसके लिए प्रिपेयर रहने की जरूरत थी, क्योंकि जो एनर्जीज थी वो कुछ ऐसी थी कि प्रिपेयर नहीं थे वो, और उसको खो देने वाले थे जो अपॉर्चुनिटी थी। तो देखते हैं कि डो टू वैल्यू में क्या आता है, लेट्स सी। ओके, तो यहां पर आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट।
4 of Wands। ओके, तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहां पर मिला है वो ये कि अगर आपका कोई केस चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, तो फाइनली आपको यहां से जीत मिलने वाली है। ओके, एंड किसी और के साथ अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हो तो उसका मौका आपको मिलेगा फाइनली। मुझे नहीं पता कि कितने महीनों से या सालों से ये केस अटका हुआ है, बट फाइनली इसका परिणाम आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, आपके फेवर में ही होगा। और मैसेजेस हम देखेंगे कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, ओके, किंग ऑफ कप्स बोला मैंने। ओके, यहां से कुछ कार्ड्स देखते हैं। ये मैं यहां रख देती हूँ क्योंकि मुझे ये कार्ड्स चाहिए होंगे। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जैसे कि मैंने बोला, जो भी रुका हुआ काम है ना वो होगा पूरा भी आने वाले दिनों में। ओके, यहां से ये कार्ड ले लेते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं क्या आता है। लेट्स सी क्या कहते हैं एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स, किसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। स्टॉर्म वार्निंग, एप्रिसिएशन। और एक कार्ड मैं यहां से लूंगी एंड देन मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। ओके, ऑलराइट। ओके गाइस, जिन्होंने चूज किया है डो टू वैल्यू नंबर 31 कार्ड, उनके लिए जो मैं देख पा रही हूं वो ये कि कोई आपकी ऐसी विश है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सालों से, बहुत सालों से। ये कोई भी विश हो सकती है। मुझे ऐसे लगता है जैसे ये बोलने से जुड़ा हुआ है। जैसे जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, आई फील कि आप बहुत ज्यादा घुटन में जीते थे। ओके, दिल की कोई बात नहीं कह सकते, जो इच्छा है वो कर नहीं सकते। जैसे नहीं बेड़ियों में आपको रखा जाता हो। ओके, बेड़ियों से मेरा मतलब वो बेड़ियां नहीं है। बेड़ियां ये भी होती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से भी हम बातों से भी अपने नियमों से भी किसी को कंट्रोल करते हैं, राइट। वो बेड़ियों की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जिंदगी आपने जी है, हर किसी के बारे में सोचना, हर किसी की इच्छा पूरी करना और खुद की इच्छाओं को मारते रहना और चुप रहना। बट कहीं ना कहीं ये घुटन आपको अंदर से कठोर बनाती जा रही थी। ये जो घुटन है ना, ये आपको कठोर बना रही थी और आपको शायद प्रिपेयर भी कर रही थी आने वाले समय में खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए। ठीक है, वो शक्ति भले सामने से देखने में ना लगती हो, अगर कोई आपसे बात करता होगा तो यही सोचता होगा कि अरे ये तो चुप चुप रहती है, क्या बोलेगी या बोलेगा, अरे इसको तो जो भी दे दो वो ले लेगी, जो भी करने को कह दो वो कर देगी, ठीक है, या कर देगा। लेकिन ये चीजें ना आपको अंदर से मजबूत बना रही थी, ये सारी चीजें। ठीक है, कैसे बताऊं। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो गृहिणियां घर पर काम करती है ना, हर वक्त देखने में उनको देखकर ये लगता है कि अरे इनसे क्या हो पाएगा, लेकिन क्योंकि वो 24 घंटे काम करती रहती हैं तो वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। कभी आप ध्यान देना अगर उनके हाथ का एक चाटा लगे ना तो दूर जाकर गिरोगे, क्योंकि वो लगातार काम करती रहती है, तो उनकी एक्सरसाइज होती रहती है। देखने में क्या लगता है अरे ये तो गृहिणियां हैं, ये क्या करेंगी, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। उनको हर एक चीज का अंदाजा भी बहुत अच्छे से हो जाता है और मजबूत भी वो बहुत होती हैं, क्योंकि वो कभी रुकती ही नहीं। अगर रुकती हैं, जब वो रुकती हैं तब भी उनके लिए अच्छा होता है। यानी कि दिन भर काम करने के बाद जब वो सोने के लिए जाती है ना तो तुरंत उनको नींद आ जाती है। ऐसे नहीं
कि नींद की गोलियां खा रहे हैं या फिर एक्सरसाइज अलग से कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कि हमें नींद आ जाए, नींद आने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र चैंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इतनी थकी होती हैं, जैसे ही बेड मिला नहीं कि तुरंत सो गई, तो उनका सिस्टम ना बढ़िया रहता है। तो देखने में तो ये लगेगा कि कुछ नहीं है, क्या है, यही झाड़ू पोछा बर्तन खाना यही कर रही हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, वो बहुत मजबूत बनती जा रही है अंदर से। आपके साथ भी कुछ वैसा ही है। जो आपके साथ हुआ उसके चलते अगर कोई देखे तो ये कहे कि अरे ये क्या कर पाएगी, तो बेचारी है या बेचारा है। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि आप अंदर से प्रिपेयर होते जा रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए। आपके लिए ना यूनिवर्स ने एक टाइम सोच कर रखा था कि ये इस वक्त इस टाइम पर इसको ये चांस मिलेगा जब ये उठकर खड़ी हो और अपने लिए लड़े, आवाज उठाए। ठीक है, तो जब आप आवाज उठाओगे ना तो लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? क्योंकि जब किसी को बहुत कंट्रोल करके रखा जाता है ना, तो उस पर अपना अधिकार जमाना ये है सभी के साथ में। कोई अगर आपके सामने बोल नहीं रहा ना तो उसको दबाने की आदत हो जाती है। ठीक है, इसको दबोच के रख लो। और जब वो उठकर खड़ा होकर बोलता है या बोलती है ना तो बड़ा गुस्सा आता है, अरे ये बोली, ये तो मेरे कंट्रोल में थी, ये बोली, इसने बात कही। तो बेशक सीधी सी बात है, गुस्सा आएगा। लेकिन फाइनली कोई ना कोई ऐसी मजबूती आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से, जैसे ना आपको एक सहारे की जरूरत थी या किसी एक हिंट की जरूरत थी, ये हिंट मिल जाए तो वैसे ही मैं दिखाऊं कि मैं क्या हूं, फाइनली मैं दिखाऊं कि मैं क्या हूं। ठीक है, तो वो हिंट आपको मिलने वाला है और उसके लिए आपको प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि तुरंत आपको एक्शन लेना होगा और आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आप एक्शन लोगे तो ये होगा। लेकिन फिर भी आपको यूनिवर्स कह रही है टेक एक्शन। ओके, क्यों? क्योंकि इससे आपकी हीलिंग होगी और इससे आप आगे भी बढ़ पाओगे। और यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो आपका पास्ट है ना उसको वापस से आपको पीछे खींचने मत देना, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट की कुछ चीजें आपको याद आए एंड फिर से आपको ये लगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं करना है। पास्ट तो पास्ट है, गया। अब आपको नई शुरुआत करनी है, खड़े होना है मजबूती से और दिखाना है लोगों को कि आप क्या हो। फाइनली आपको दिखाना है कि आप क्या हो, यहां पर रुकना नहीं है आपको। यूनिवर्स को थैंक्स कहो, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद की इंपॉर्टेंस को समझो और समझाओ। अगर समझ नहीं आ रही है ना किसी को, समझाओ। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो अगर आप सही हैं, गलत है तो नहीं हूं। अगर आप सही हैं और आपके साथ गलत हो रहा है और अब आपको मौका मिल रहा है आवाज उठाने का, आवाज उठाओ। आई एम विद यू। ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग आई हुई है। आपको एक तरीके से ये बोला जा रहा है कि जब ये चांस मिलेगा तो इसका तुरंत आपको फायदा उठाना है। ये मत करना कि पास्ट का सोचकर फिर अटक जाओ या पीछे हट जाओ, क्योंकि पता नहीं होता कि फिर ये मौके कब मिलेंगे। ओके, मौके ऐसे ही मिलते हैं। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। लेट्स सी, आपका पूरा फ्यूचर पड़ा है आपके सामने और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको संवारें, बनाएं। किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, राइट? तो अपने लिए लड़ना सीखो। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो और यहां पर बॉटम ऑफ द डेक दिखाती हूं, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली आपको वो खुशियां मिलने वाली हैं जो खुशियां हम सभी चाहते हैं। हम सभी, लाइक सभी, कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि नहीं ये वाली खुशी मुझे नहीं चाहिए। वो खुशियां आपको मिलने वाली हैं। फाइनली आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको मैं स्वतंत्र देख रही हूं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे, देखो आप इस कार्ड को देखो ना, ये लड़की किस तरीके से हवा में ही फ्लाई कर रही है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सारे कप्स ना जैसे आपने सजा कर रखे थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये कप्स जो है मेरे लाइक ये एम्प्टी कप्स नहीं है। ठीक है, इनमें वाटर है, इमोशंस हैं, लव है, ड्रीम्स हैं। तो ये कप्स लेकर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं फ्लाई करूंगी, मैं कुछ बड़ा करूंगी, मैं कुछ नया करूंगी। ये खजाना है मेरा। ठीक है, कुछ लोग है ना कॉइन्स इकट्ठे करते हैं एक एक करके पुराने से पुराने, खजाना होता है उनका, राइट? तो वैसे ही आपने कुछ, ये हो सकता है ये कप्स ये आपके ड्रीम्स हैं। ठीक है, आप अभी तक सोच रहे थे कि इस तरीके से मुझे करना है, आगे चलकर ये करना है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। अब फाइनली आपको मौका मिल रहा है, तो ये गलती मत करना
कि पास्ट की वजह से होल्ड करके बैठ जाओ। पता नहीं, कुछ अचानक से होगा जो भी होगा, और नेम एंड फेम आपको मिलने वाला है, लोगों में आपकी पहचान होगी और कुछ बहुत बड़ा है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे, सी कितने लोग हैं जो तालियां बजा रहे हैं, ये लड़की खड़ी हुई है, लाइट पड़ रही है इस पर। ओके, तो कुछ बहुत ही सुंदर होने वाला है, इसको होने देना है। फाइनली आगे बढ़ो, ठीक है। आई एम विद यू। 709 टैरेट फैमिली आपके साथ है, हम सभी आपके साथ हैं, हम सभी हीलर्स ही हैं। जो ये रीडिंग देखते हैं वो और मैं जो ये रीडिंग लेकर आ रही हूं, हम सभी हीलर्स हैं। हम सभी यही चाहते हैं कि हम सभी की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, कोई घुटकर दर्द में ना जिए, राइट। तो हम सभी की विशेष हैं आपके साथ, जिन्होंने भी ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है। गो अहेड। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड नंबर 34, तो लेट्स सी कि क्या कुछ होने वाला है आपकी जिंदगी में, किसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है। Eight of Cups, Page of Pentacles. Okay. Ace of Swords. All right. Just a minute, guys. Okay, ये कार्ड्स मैं ये कार्ड्स लूंगी। All right. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी है। यहाँ पर है द लवर्स, देन है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन है 7 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड मैं लेने वाली हूँ और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। डिसीट, हाँ मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने ये कार्ड उठाया। लिंक्ड है। ओके, कार्ड मुझे और चाहिए। हॉस्टिलिटीज। ओके जी, और यहां पर दिखाती हूं मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक क्या है। सन, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा मुझे पेनफुल लग रहा है लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी है। Bring love into the situation, prosperity lies ahead, and number 3 कार्ड जो है वो क्या रहेगा। Don't let your past hold you back. Okay. ये उसमें भी था कार्ड नंबर 2 में, पाइल नंबर 2 में, तो आप चाहे तो उसकी भी रीडिंग देख सकते हो। ओके, हो सकता है वो आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है। सो ब्यूटीफुल। ओके, तो ये आपके कार्ड्स हैं एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। हालांकि वो तो मुझे दिख गई है लेकिन फिर भी और अच्छे से देख लेते हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, कार्ड नंबर 34, किसके लिए उनको प्रिपेयर रहने की जरूरत है? उनको प्रिपेयर रहने की जरूरत है क्लैरिटी के लिए। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। आप स्टक हैं बहुत दिनों से, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति पर स्टक हैं जिसने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, ठीक है। और स्टक क्यों है? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली। क्या होता है ना गाइस, जब हम किसी से प्यार करते हैं, ओके, और वो हमें धोखा दे दे, तो हम ना रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे करते हैं, अरे वो धोखा देता थोड़ी, धोखा देती थोड़ी, वो तो इसके पीछे कोई ऐसा रीजन होगा जिसमें मेरा भला छिपा हुआ था, इसलिए उसने ऐसा किया। अरे नहीं नहीं, वो बहुत मजबूर होगी या होगा इसलिए उसने ऐसा कर दिया। अरे वो मेरे साथ गलत, नहीं नहीं ना, दिल नहीं मानता। क्योंकि प्यार ना अंधा होता है, अटैचमेंट उससे भी बड़ी अंधी होती है। ठीक है, तो इसके चलते हम ये स्वीकारना नहीं चाहते कि जिससे हम प्यार करते हैं या किया उसने हमें धोखा दिया। भला ही क्यों ना छिपा हो, लेकिन धोखा तो धोखा ही है ना। उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। धोखेबाजी होता है। अगर भला छिपा है तो आप बैठकर शांति से एक दूसरे से बात कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो। धोखा क्या है?
नहीं बताया, फिर वो किया अचानक से, या फिर आपको मैनिपुलेट किया गया। जैसे आपने किसी से पूछा आर यू कमिटेड, और सामने वाले ने कहा कि नो, या फिर आई एम ऑलवेज कमिटेड, एंड देन आपको पता चलता है कुछ दिनों के बाद में शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, फोटोज दिख गए। क्या है? धोखा है। सामने वाला कैसा है? धोखेबाज, मैनिपुलेटिव, राइट। ऐसे लोगों की जो, ठीक है छोड़ो। तो इस तरीके के जो लोग हैं उनको, क्योंकि हमें प्यार होता है तो हम रीजन ढूंढते हैं कि हमें कुछ ऐसा पता चल जाए, कोई हमसे ऐसा कुछ कह दे जैसे कि ये साबित हो जाए कि वो तो हमारा अच्छा चाहता था लेकिन इस वजह से उसने ऐसा किया, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। आपको फाइनली ये पता लगेगा कि धोखा धोखा ही है और वो धोखेबाजी है। उसने आपको धोखा दिया है, जानकर दिया है और खुशी से दिया है। ये रियलिटी जब आपके सामने आएगी, ये क्लैरिटी जब आपके सामने आएगी, तो फाइनली आप मूव ऑन करोगे, जो कि आप नहीं कर पा रहे। अभी आप कंफ्यूज हो, करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। और हो सकता है कि आपके सामने 2 ऑप्शंस हों और उनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये कुछ चीजें हो रही हैं। तो फाइनली आपको समझ आएगा कि आपका ट्रू लव, आपका ट्विन फ्लेम या फिर आपका सोलमेट कौन है, और आप फाइनली उसकी तरफ जाओगे। ओके, क्योंकि ये चीजें होंगी, ये काफी पेनफुल रहेंगी, आपको अच्छा तो नहीं लगने वाला, राइट। लेकिन फिर भी आपको ये बोला गया है कि जितना दर्द हो उतना दर्द सह लो, रोना है रो लो, दिन रात रोना है दिन रात रो लो, बट उसके बाद इसको रिलीज कर दो। ठीक है, मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स पर से अपना विश्वास मत हटाना, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो हमारा भरोसा उठ जाता है यूनिवर्स से, भगवान पर से, इंसानों पर से। लेकिन ऐसा करना गलत है, इससे हमारा ही नुकसान होता है, राइट। हम कहते हैं ना, हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती। तो क्योंकि एक ने आपको धोखा दिया, आपको अंधेरे में रखा, तो दूसरा भी आपको धोखा देगा, ऐसा नहीं होता। क्या करना है हमें अपनी मिस्टेक्स से समझना है, और आगे जब हम फैसला लेंगे तो हमें सोच समझ कर लेना है। दैट्स इट। इसी का नाम है जिंदगी। जिंदगी का नाम रुकना नहीं होता। गलतियां जो आप करते हो उससे आपको सीख मिलती है, और सीख मिलने के बाद में आप अपना प्रेजेंट उससे सुधारते हो। लोग क्या करते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं अपने प्रेजेंट को। पास्ट में कुछ हो गया, अब हम प्रेजेंट में कुछ करेंगे ही नहीं, और फ्यूचर के बारे में वरीड होते रहेंगे कि ठीक है फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा। ऐसा नहीं होता। गलतियां होती हैं सुधारने के लिए। एक बार गलती हो गई, आपने सबक ले लिया ना, तो अपने प्रेजेंट को सुधारो। अगली बार से वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। उससे चिपक कर मत बैठ जाओ कि ऐसा हो गया था फिर से हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये क्लैरिटी आपको मिलेगी, आप थोड़ा डिप्रेशन में जाओगे, राइट। कोई बात नहीं, आपको रोने का दिल करे रो लेना, ठीक है, बट उसके बाद इसको रिलीज करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रू लव आने वाला है। उसको आने दें और एक बेहतर जिंदगी जिए, ना कि उसको पकड़कर बैठे। ठीक है, वैसे भी हमें से किसी को भी धोखेबाज नहीं चाहिए होता है अपनी जिंदगी में, कितना भी प्यारा क्यों ना दिख रहा हो, है ना। दैट्स इट। तो ये होने वाला है आपकी लाइफ में, और आपको बोला जा रहा है कि आगे अबंडेंस है और वो सब कुछ है जो आप चाहते हो। ठीक है, ब्रिंग लव इनटू दी सिचुएशन, यानी कि प्यार आएगा, इसके जाने के बाद में प्यार आएगा, तो उसको प्यार को आने दो। अपने पास्ट को बीच में कांटा ना बनने दो। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट की वजह से जो अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी आपको, क्योंकि इसी की वजह से ना आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा, आप स्टक हो ना, तो इसके चलते आपको ट्रू लव नहीं मिल पा रहा, आ ही नहीं पा रही अपॉर्चुनिटी। ठीक है, लेकिन जब आप इससे मुक्त होगे तो तुरंत आपको ट्रू लव आपका मिलेगा। ऑलराइट, तो ये आने वाला है आपकी लाइफ में आगे। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं, भले ही भ्रम में ही सही, हम ये नहीं हम भ्रम में रहना पसंद करते हैं, लेकिन सच्चाई हम नहीं जानना चाहते अगर वो कड़वी हो तो। ऐसा होता है, प्यार में ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से आप नहीं जियोगे, आपको आगे जीना है, जिंदगी पड़ी है, राइट। यहाँ पर सन का कार्ड है जो कि बताता है कि खुशियां आने वाली हैं, उनको आने दें। और देख लेते हैं कि क्या है। इसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की जरूरत है, तो इस दर्द के लिए प्रिपेयर रहना है, और इसके बाद की आने वाली खुशियों के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। ये करना है आपने। डू इट फॉर योरसेल्फ, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने पावर में आप आओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डेविल, हाँ, तो ये जो आपका पास्ट है ना, ये कहीं ना कहीं आपको वापस से पुल करेगा, क्योंकि एक एडिक्शन सा भी हो जाता है ना, अटैचमेंट है बहुत गहरा।
तो आप आगे बढ़ोगे तो हो सकता है ये आपको पीछे की तरफ खींचे, लेकिन आपको नहीं आगे, मतलब इसकी तरफ नहीं जाना है, इसके खिंचाव में नहीं आना है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये बर्डन है, इसको छोड़कर आगे चलो। साइकिल एंड हो चुका है, लेट इट एंड। ये आपके लिए अच्छा है। ओके, हो सके तो अपने फ्रेंड्स का साथ आप ले लो। आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, आपको हील करने वाले हैं। अगर ऐसा है तो गो विद देम, अगर नहीं है तो कान्हा जी को बोल दिया, जिनको भी आप मानते हो उनको बोलो, एंजल्स को बोलो, किसी का सहारा लो, सपोर्ट लो, खुद को हील करो और आगे बढ़ो। दैट्स इट, राइट? ऑलराइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, लव लव।